हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। जो भी आप में से जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जाम के लिए। चाहे वो आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, ऑफलाइन स्टडी कर रहे हो। करियर सक्सेस का फ्रेश बैच स्टार्ट हो चुका है सब इंस्पेक्टर का 2-3 दिन पहले, जिसमें सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे, मंडे ट्यूसडे से पहले पहले कर लीजिए, ताकि आपका टारगेटेड 40 डेज कोर्स कवर हो जाए एज पर सिलेबस। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि जो सब इंस्पेक्टर का सिलेबस आया था इस बार एज पर न्यू पैटर्न, क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ, टॉपिक्स वगैरह सारा वो पहले भी वही पढ़ते थे आप, इस बार भी वही बस मेंशन किए, एक्सप्लेन किए हैं टॉपिक्स। सिमिलर एक पेपर कल कंडक्ट हुआ है जिसका नाम है पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम। तो मैं आप सबके लिए पंचायत सेक्रेटरी का जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपका ओएमआर पेपर हुआ था। इस पेपर से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है वो ये कि जैसे टॉपिक्स आपके सब इंस्पेक्टर के पेपर में लिखे हैं, सिमिलर सिलेबस आपका इस एग्जाम का भी था, खासकर रीजनिंग, मैथ सेक्शन, कंप्यूटर सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन। तो आपको एक अगर आइडिया लेना हो, एक सैंपल पेपर या फुल एक्सपेक्टेड पेपर हमारा कैसा हो सकता है, किस लेवल का हो सकता है सब इंस्पेक्टर का, तो आप इस एग्जाम के अकॉर्डिंग वो ले सकते हैं, क्योंकि इसका सिमिलर सिलेबस 80% के आसपास सिलेबस आपका सारा सिमिलर है एज पर सब इंस्पेक्टर। तो ये आपको काफी ज्यादा बेनिफिट करने वाला है एग्जाम पैटर्न अंडरस्टैंड करने में, और किस तरह के क्वेश्चंस का लेवल वहां पे रह सकता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं, और ये भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या नया कुछ देखने को मिला पेपर में। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो के स्टार्ट में ही, करियर सक्सेस का फ्रेश बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसका टाइमिंग है दोपहर 12 से 3 बजे तक का। 2-3 दिन पहले स्टार्ट हो चुका है बैच। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी सीट्स अवेलेबल हैं, मंडे ट्यूसडे तक ये क्लोज कर दिया जाएगा। इसमें सभी तरह की फैसिलिटीज है, आपको टेस्ट सीरीज, फ्री ऑनलाइन एक्सेस एंड ऑल, ये सारा कुछ इसमें आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, नंबर मेरा आपके पास है 9419145317। JNK के किसी भी हिस्से से आना चाहते हैं तो हॉस्टल पीजी की सुविधा आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो पूरा पीडीएफ कहाँ से आपने डाउनलोड करना है, कुछ नहीं करना, सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ इस वीडियो की, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ एज इट इज आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस न्यू टाइप के भी देखने को मिले, जो नॉर्मली जेकेएसएस भी डालता नहीं है। तो मैं पूरा पेपर थोड़ा सा जल्दी डिस्कस करूंगा आपसे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रीजनिंग और मैथ सेक्शन की अलग अलग वेटेज थी इस टॉपिक, इस पेपर में, जैसे आपके एसआई में है। तो आप सिर्फ ये देखते जाओ आइडिया के लिए कि किस किस तरह के टॉपिक्स इसमें पूछे गए। तो पहले आप देख सकते हैं अपने सामने नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, उसके बाद मिसिंग सीरीज, दोनों मिसिंग सीरीज है, नंबर सीरीज भी है और अल्फाबेटिकल सीरीज भी है। उसके बाद आ जाते हैं, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वर्ड्स के अकॉर्डिंग, कि आपने कंप्लीट करना है कि नेक्स्ट वर्ड कौन सा आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद एक स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट का क्वेश्चन आया है, प्राइवेटाइजेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ये सारा रीजनिंग चल रहा है, लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद सिंबॉलिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया है, बिल्कुल बेसिक बेसिक लेवल का। अभी तक अगर ओवरऑल पेपर की मैं बात करूं तो एक मॉडरेट लेवल का पेपर ये लगा, मतलब बड़ा इजी भी नहीं था जी। अगर आपने फर्स्ट टाइम तैयारी करके एग्जाम दे रहे हैं तो आप मान के चलिए एक अच्छे लेवल का पेपर था ये, ठीक है, बिल्कुल इजी पेपर नहीं इसको बोल सकते। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स पूछा गया था, आपको एक वर्ड दिया कि स्कोर कितने वर्ड्स हम इससे बना सकते हैं। फिर से एक अरिथमेटिक रीजनिंग का क्वेश्चन। उसके बाद ये आपके पास यहाँ एनालॉजीज के रिलेटेड जिसमें रिलेशन पूछा जाता है इसमें, जैसे काफ़ी बच्चे जो ई पेपर दे के आए हैं, ठीक है, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पेपर अपना शेयर किया था मेरे को, तो उसमें मुझे लगा कि काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर गलत किया है, ठीक है। इसमें जैसे 49 का रिलेशन दिया है 2400 के साथ, तो 49 का स्क्वायर अगर आप करें तो जो वैल्यू आती है उससे एक वन कम वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया है, ऐसे 59 का स्क्वायर जो होगा उसमें से -1 करके आपका ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास ये क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फिगर्स, ठीक है। आपको ये पैटर्न समझना है, इससे ये कैसे आया, फिर आपको इसके अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस में से चूज करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये 4 वर्ड दिए हैं, उसमें से आपसे पूछा गया है कि डिफरेंट सा वर्ड इन चारों में से कौन सा है, ठीक है। उसके बाद एक सीरीज दी है नंबर्स की, यहाँ पे विच ऑफ द नंबर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। फिर आपका ये इस तरह के डाइस का क्वेश्चन पूछा गया इस बार पेपर में, जो आपको आना चाहिए। उसके अलावा ये आप कह सकते हैं डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, इजिली ये निकल जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है।
उसके बाद आपके पास पेपर फोल्डिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आया था यहाँ पे। और इसके अलावा ये फिर से एक और फिगर बेस्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इन 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से फिल होगा, कौन सा हम चूज करें। ठीक है, तो इजी है, आपने प्रैक्टिस किया तो आप निकाल सकते हैं। फिर फिगर्स बेस्ड क्वेश्चन, तो फिगर्स बेस्ड क्वेश्चन अराउंड 4 से 5 इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है जिसमें एड्रेस मैचिंग करके ये टॉपिक करके है, उसमें आपसे सिंपल सा एक एड्रेस दिया है और उसमें बोला है कि नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से देखो विदाउट एरर कौन सा एड्रेस लिखा है, तो वो आपको देखना था। बेसिकली बहुत आसान है, बट आपको ना डेटा एनालाइज करने में टाइम लगता है। देखो यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ एक लेटर है, यहाँ 2 लेटर लिखे हैं, तो ढूंढने में टाइम लग जाता है। ठीक है, बस ये टाइम कंज्यूमिंग कंसेप्ट है, बट है बहुत ईजी। ठीक है, उसके बाद ये एक और नया टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली बड़ा कम पेपर्स में देखने को मिलता है, एड्रेस मैचिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, एड्रेस मैचिंग वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे नंबर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे यहाँ पे बताया गया है कि पहले 2 डिजिट आपके सेंटर का कोड बता रहे हैं और जो लास्ट के डिजिट्स हैं वो रोल नंबर बता रहे हैं, उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा था, वेरी इजी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीजनिंग सेक्शन। और एक और कोडिंग डिकोडिंग का फिर से क्वेश्चन आया, ये देखो, ये अभी जस्ट हमारा कोडिंग डिकोडिंग सुबह के ऑनलाइन बैच में भी कंप्लीट हुआ है, उसमें सेम टाइप का क्वेश्चन क्लास में भी करवाया। ठीक है, तो फिर आपके मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, सिंपल 1 लाइनर 2 लाइनर्स क्वेश्चन। मैथ इसका काफी इजी था रीजनिंग के मुकाबले में। रीजनिंग में बेसिकली क्या था कि आपका ऐसे टॉपिक्स डाले हैं जो मतलब नॉर्मली जेकेएसएस भी नहीं डालता। ठीक है, लेकिन डुएबल है, अगर आपको पेपर में 20 क्वेश्चन भी आते हैं तो इसलिए आप 17 18 19 आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस सजेशन आपको ये है इस पेपर से कि आप टॉपिक सारे पढ़ के जाइए। ऐसा ना करें कि सिर्फ 4-5 टॉपिक्स पढ़ लिए जो जेकेएसएस भी डालता है, वो तो पढ़ने ही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स लिखे हैं जरूर वहां से आपको वेटेज में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो आपको स्किप नहीं करना। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी यहाँ पे डालें। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर सेक्शन वाज वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन। इस पेपर में कंप्यूटर सबसे आसान आया। मैं आपको बार बार जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, आपको मैंने कितनी बार बताया, नेटवर्क के ये फुल फॉर्म्स आपने जरूर कवर करनी है। पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, वही WAN, वैन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद डिफरेंस पूछा है हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव में इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, इनमें से एक आपको चूज करना है। उसके बाद वोलाटाइल मेमोरी, आप सभी जानते हैं जिसके कंटेंट्स अगर हम पावर स्विच ऑफ करेंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो आप रैम यहाँ पे टिक करना था। उसके बाद विच ऑफ मेमोरी के रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछे गए। उसके वर्कबुक के रिलेटेड पूछा गया किससे रिलेटेड है, विंडोज की जो साउंड फाइल है इनमें से कौन सा एक्सटेंशन उसका होता है, और रैम और रोम का डिफरेंस दोबारा पूछा गया है। देखो, आफ्टर दैट फाइल और फोल्डर में क्या डिफरेंस है, बिटमैप इमेजेस स्काई कोड्स के रिलेटेड पंचायत अकाउंट सिस्टम में भी आया था। रीजन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के रिलेटेड पूछा है, दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर रैपिड डेटा एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, अब हमने एक हाई कोर्ट के रिलेटेड वीडियो डाली थी जिसमें बताया था कि कंप्यूटर के क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें मैंने आपसे डिस्कस जरूर किया था कि कभी भी सीधा डेफिनेशन आपको नहीं पूछते पेपर में। यहाँ आप देखो, ये वही बंदा आंसर इसको कर पाएगा जिसने डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ा है। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट पे आ जाओ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चन डाला है। उसके बाद लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन आया है इसमें 1 नंबर का। ओके, तो ये कंप्यूटर सेक्शन आपकी आ गई। और भी है आगे MS ऑफिस के क्वेश्चन पीछे थे, मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए सेल में क्या यूज करते हैं वो पूछा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का क्या यूज है, क्लाउड बेस्ड वर्जन क्या है MS ऑफिस का। तो ये है आपकी कंप्यूटर सेक्शन। वायरस के रिलेटेड है, स्प्रेडशीट के रिलेटेड क्वेश्चन है। आफ्टर दैट आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई करते हैं यूजर की। उसके अलावा अब हम चलते हैं जीके सेक्शन में, जिसमें काफी करंट अफेयर भी पूछा गया। तो इसलिए इस तरह की जो वीडियोस होती हैं काफी लेंथी हो जाती हैं, क्योंकि इसमें हर एक चीज डिस्कस करनी है। इसलिए मैंने PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप जरूर चेक करें। अभी आपने देखा था न्यूज में कि जम्मू डिवीजन की बड़ी बात हो रही थी, रेलवे डिवीजन जो जम्मू के लिए आया था, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। जम्मू बारामूला रेलवे लाइन कौन सी डिवीजन में आती है। उसके बाद इंदिरा कोल के बारे में क्वेश्चन पूछा, पोनी राइस के बारे में क्वेश्चन पूछा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। मैंने कंप्यूटर की लास्ट वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको बताया था टनल के रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आएगा आपको। उसके बाद अभी आपने देखा जो
सोनामर्ग में भी इनॉग्रेट हुई, वो भी आपको पढ़नी है। लेटेस्ट करंट अफेयर देखो आप, चिनाब रेलवे ब्रिज, चिनाब रेल ब्रिज आपने सभी देखा, न्यूज में भी देख रहे हैं आप, अभी जल्दी ही वो स्टार्ट भी हो जाएगी। राजस्थान की इनमें से कौन सी ट्राइब नहीं है। उसके बाद लेक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आया, आप देख सकते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप का, ठीक है। उसके बाद टेम्पल्स पूछे गए हैं, कौन सा टेम्पल कहाँ पे है। क्विट इंडिया मूवमेंट के रिलेटेड कौन से लीडर एसोसिएटेड नहीं थे, उनके नाम आपको यहाँ पे दिए, उसमें से सिलेक्ट करना है। उसमें पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन आया है यहाँ पे। आफ्टर दैट PSLV मिशन के बारे में यहाँ क्वेश्चन आया, लेटेस्ट जो 2024 में कंडक्ट हुआ है 5 दिसंबर को। डांस, दुमहल डांस के बारे में पूछा है। तो अभी तक ये इकोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी तक पूरे जीके में अगर देखें हम तो ये देखने को मिल रहा है कि जो पहले क्या होता था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक्स मेंशन भी थे इसके सिलेबस में, बट जैसे आपके सिलेबस में सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी लिखा है, यहाँ एक एक टॉपिक वाइज मेंशन था। तो उसमें देखें अगर ज्यादा जीके डाली नहीं है, लेटेस्ट करंट अफेयर और रीसेंट, बिल्कुल आप देखो ये फरवरी में पेपर हुआ है, कल ही हुआ है, कल परसों, और दिसंबर 2024 का करंट अफेयर इसमें है। यानी कि आपको लेटेस्ट 4 महीने का तो A to Z पढ़ के जाना है, पिछला थोड़ा सा आप लेट कम कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में क्वेश्चन आया है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है। फिर आपके इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर एंड सो ऑन, कॉम्प्रीहेंशन। तो कहने का मतलब एक ओवरऑल एक मॉडरेट लेवल का पेपर आप इसको कह सकते हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा वैकेंसीज नहीं थी, पर्टिकुलर कुछ जगह के बच्चों का ही ये रिक्रूटमेंट अनाउंस हुआ था काफ़ी देर पहले। तो आप सभी एस्पिरेंट जो भी SI की तैयारी कर रहे हैं, ये पेपर आपके बड़े काम का है। यहाँ से आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि ग्रेजुएशन लेवल का पेपर जो जिसमें सिमिलर सिलेबस है SI की तरह, किस तरह के क्वेश्चंस वहां पे पूछे। तो आप लगा लो 80% 85% सिलेबस इसका सेम है आपके पेपर की तरह। तो ये भी आप एक बार कंसीडर करें, एक बार इसको जरूर देखें। इसका फायदा ये होगा आपको कि जो जो टॉपिक्स इसमें आ रहे हैं और जो आपके सिलेबस में मेंशन है, और अगर आपने अभी तक वो नहीं पढ़े तो उसका किस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, एक आपको ये रेफरेंस देने के लिए ये काफी है। इसका ये मतलब नहीं कि जैसा ये पेपर आए सेम आपको आए, हो सकता है इसमें से कुछ टॉपिक आपके सिलेबस में सॉरी एग्जाम में पूछे ही ना, ठीक है। जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि आपकी कोई कमी ना रहे, ठीक है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, और इस पूरे PDF को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट से जुड़ जाएंगे और वहां से आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है, वहां पे भी हम रेगुलर अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। तो फ्रेश बैच करियर सक्सेस का ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता दिया। इससे ये होता है कि आपको 6 से 7 टीचर्स की टीम ने पढ़ाना है करियर सक्सेस में। जो भी आप कोचिंग करना चाहें, जो भी आप एग्जाम देना चाहें, तो ये लेटेस्ट बैच की डिटेल्स मैंने आपको बताई। कुछ बच्चों को दोपहर का मॉर्निंग का स्लॉट चाहिए था, तो एक सुबह 10 बजे का स्लॉट भी है, बट वो थोड़ा सा आगे चल रहा है, तो मैं वो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। दोपहर 12 से 3 का स्लॉट सबसे बेस्ट है आपके लिए। अभी ऐसा आप लगा लो मार्च तक तो पेपर के चांस नहीं है, होगा तो अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमें ये नहीं देखना कब होगा, हमें ये देखना हमारी कितनी तैयारी है। तो कितने कम से कम टाइम में हम बढ़िया तैयारी करें, हमारा यही टारगेट होना चाहिए। कोई भी क्वेरीज हैं आपकी, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपके पास है 9419145317, या विजिट करें करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू। और जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए कमेंट्स में बताते जाइए।